श्री महावीर मंडल रांची के तरफ से जो तैयारी थी, जो हम लोगों का परंपरा के अनुसार जो हमारा 11 क्षेत्र से लगभग जुलूस का मेन पॉइंट है और वो 11 क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता टोला प्रभारी हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में पूरा जुलूस मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होती है और पूरे क्षेत्र में अखाड़ा वाले प्रतियोगिता जो कराते थे वो आयोजन करता, सब में भारी उत्साह है। और हम इतना कहेंगे कि इस वर्ष श्री रामनवमी महोत्सव जो 2 साल का कमी था उसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरे महोत्सव के दौरान श्री महावीर मंडल रांची, श्री महावीर मंडल डोरंडा, श्री महावीर मंडल हिनू, श्री महावीर का नाम है रामनवमी श्रृंगार समिति और चैती दुर्गा पूजा महासमिति के संयुक्त प्रयास से ये 3 से 4 दिन का जो लगातार जो हम लोगों का जो कार्यक्रम चलता है, वो कार्यक्रम को हम लोग कोऑर्डिनेट करके पूरा सफल बनाने का काम किए हैं। और हम इतना कहेंगे कि सारे चीज़ को हम लोग अपने स्तर से 100% करने का काम किए हैं। और 100% का मतलब ये है कि समय मर्यादित तरीक़ा से करना, समय पर जाना, समय पर वापिस आना। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इस पूरे आयोजन में हमारे अखाड़ा वाले से लेके नेतृत्वकर्ता के बीच में समन्वय, वो सारा चीज़ हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा कड़ी है जो हमको स्वागत करते हैं, आप अगर देखेंगे कि जहाँ से शुरू होता है जहाँ अंत तक हमारे झंडा वाले जो चलते हैं 20-20 किलोमीटर जाना और आना, हमारा जो राम भक्त चलता है, तो उनके सेवा के लिए जो सामाजिक और धार्मिक संगठन जो काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनसे भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन हो चुका है। और हम लोगों ने घोषणा भी किया है कि इस वर्ष जितने हमारा सहयोग करने वाले संगठन हैं उसमें स्वागत शिविर लगाना को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं और हम लोग अपने समापन समारोह में उन सारे लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री महावीर मंडल रांची का जो निर्णय है। लेकिन उस बीच में जो पिछले 4-5 दिन से जो एक माहौल को खराब करने का जो प्रयास चल रहा है, जो आपके माध्यम से भी आप लोग को भी सबको जानकारी होगा, हमको किसी को कहने का, देखिए वो लोग कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए भी है। जिस तरीका से खूंटी से डोरंडा, डोरंडा से मल्लाटोली विक्रांत चौक से कल करबला चौक में एकदम सेम घटना हो रहा है और उन लोग का एकदम तकिया कलाम भी सेम है कि नारा लगा दिया, आपत्तिजनक, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। मैंने कल का तो स्थिति है कि 3 मोटरसाइकिल में लोग 200 लोग घेर के उसके ऊपर हमला किया, उसको जान मारने का लूटपाट सारा क्रम किया और उसके बाद उल्टा उसी को बता रहा है कि विलन है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को देखना पड़ेगा, अपना मर्यादा जो, चूंकि हम लोग जिनका पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए जन्म उत्सव पे हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो हम लोग तो मर्यादित रहेंगे, हमारा लोग तो मर्यादित रहेगा। लेकिन ये जिला प्रशासन और सरकार को भी सोचना है कि जो अमर्यादित लोग हैं उन लोग हैं कौन, और उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करके आप राम भक्ते के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी से हम लोग मिलने थे तो डीजे में भी बड़ा अलग अलग तरीका का बातचीत हो रहा है। उसमें चीफ सेक्रेटरी जो कहे थे, क्या बोले थे ललित, उसको क्या बोलते हैं, माइकिंग अलाउड है और नहीं जो क्या बोले थे वो प्री रिकॉर्डेड जो चीज़ है वो बाइंड है। हाँ। आप माइक भजन आपको बजाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं और यहाँ का थाना वाला बोल रहा है कि तुम ये मत बजाओ, वो मत बजाओ। हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि थानेदार बड़ा है कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन हम लोग को हो रहा है। जैसे जब चीफ सेक्रेटरी बोल दिए तो हम लोग तो भाई उनका अदर ऑनर के हिसाब से हम लोग कर दिए कि भैया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और उधर से फ़ोन आ रहा है कि ए थानेदार बोल रहा है कि ये मत बजाओ, बी थानेदार बोल रहा है ये मत करो। तो हमको ये एक बड़ा मैंने मेरा व्यवधान हो रहा है मेरा आयोजन में। तो सबका सहयोग हम लोग मांग रहे हैं, सबके सहयोग से हम लोग सफल करना चाह रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ये उपद्रवी जो लोग हैं, जो
ये शहर को अशांत करना चाह रहा है, राज्य को अशांत करना चाह रहा है, इस पे ध्यान दे। राम भक्तों पे झूठा जो FIR हो रहा है, इसको कम से कम तत्काल इसको बंद करें। हम लोगों का इतिहास रहा है, सनातन इतिहास की, बहुत ही हम लोग शांति प्रिय तरीके से जो जुलूस का मार्ग निर्धारित है, उस मार्ग में हम लोग गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ और महावीरी पताका लेके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शोभा यात्रा में निकलेंगे। लेकिन कुछ इसका दूसरा पहलू भी है जो लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में कुछ लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग परेशान करने की मंशा से, और राज्य सरकार को भी हमारा कहना है कि रामनवमी महोत्सव है, पूरा भारत 31 मार्च के बाद खुला हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब हम चाहते हैं कि सारा जो आयोजन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो, हम लोग श्री महावीर मंडल रांची, सनातन महापंचायत, चैती दुर्गा पूजा महासमिति, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति, सभी लोग चाहते हैं कि ये आयोजन भव्य हो, ऐतिहासिक हो। और जो रांची का इतिहास रहा है कि जब आप बजरंगबली का मंदिर मेन रोड में पार करेंगे तो बाद उसका पता नहीं चलता है कि आप किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय के इलाके से जुलूस को लेकर गुजर रहे हैं। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि थोड़ा सा शोभा यात्रा में, चाहे हमारे युवा साथी हो सनातन धर्म के या स्वागत करने वाले लोग, थोड़ा सा जो अभी पूरे देश में परिस्थितियां चल रही, टॉलरेंस लेवल को थोड़ा हाई करना होगा। झंडा लेकर जाता है कोई, जय श्री राम कहता है तो वो किसी को गाली नहीं बक रहा, वो जय श्री राम, राम का भक्त है, बजरंगबली का भक्त, वो कहेगा, वो कल भी कहेगा। ये श्री महावीर मंडल रांची का स्पष्ट कहना है। हमारी कहीं नहीं है कि हम किसी धर्म और संप्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा एकरा मस्जिद से जब जुलूस गुजरता है तो वो तपोवन की ओर बढ़ेगा, वो रतन टॉकी से बायां और सेंट्रल स्ट्रीट हिंदपीढ़ी नहीं हुई, इसका जिम्मेवारी ये मंच लेता है, श्री महावीर मंडल रांची लेता है। मैं आपको जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस मंच से स्पष्ट करता हूँ। हमने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम बजरंगबली मंदिर पार किए और कब हम तपोवन पहुंचे। हमने इसीलिए कहा कि अमन पसंद लोग हैं यहाँ, अच्छे लोग हैं, वैसे लोगों को कल आगे आना होगा, क्योंकि कुछ जो अंडर एज लड़के हैं जिनको भी समझ नहीं है धर्म की, राज्य की, लॉ ऑफ द स्टेट की, उनके कारण वातावरण बिगड़ता है। श्री महावीर मंडल रांची आश्वस्त करना चाहता है कि जो लोग कल घर में रहेंगे वो लाखों की संख्या में सड़क पर आए और शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए जो भी स्वागत शिविर लगाएंगे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हमारे हिंदू समुदाय के लोग, सभी का स्वागत है। श्री महावीर मंडल रांची का बड़ा हृदय है और एक लगभग 7 साल के बाद श्री महावीर मंडल रांची का 100 साल का इतिहास हो जाएगा। हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार और कुछ चुनिंदा लोगों के कारण राजधानी में परेशानियां हों।